हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेग्नेंट बकरी यानी गाभिन बकरी को ब्याने से पहले ये दो चीज़ पानी में मिला करके पिला दो। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो आपको पता है कि यदि प्रेग्नेंट हैं, गाभिन बकरी हैं, तो उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। यदि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यदि आप उन्हें जो भी बकरियों को यदि पानी पिलाते हैं उनके साथ यदि आप ऐड करके दे देंगे तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहेंगी और कई तरह के बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको इसके अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिससे कि बकरियां आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिले। चाहे बकरी प्रेग्नेंट बकरी उनको भी या उसमें पलने वाला बच्चा है उसमें भी आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने भी जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। कहने का मतलब ये। तो देखो प्रेग्नेंट बकरी का यदि आप सही ध्यान रखेंगे, गाभिन बकरी क्या करते हैं कि जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, यदि आपकी जो बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं, गाभिन होती हैं, तो उसमें वह सही ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो क्या होती है कि बकरियां इतनी वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार तो उनका अबॉर्शन हो जाता है, यानी बीच में ही बच्चा गिरा देती हैं, या कई बार यदि बीच में बच्चा नहीं भी गिराती हैं तो ब्याने के बाद उन बकरी के जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कुपोषण का शिकार होते हैं, यानी उनमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी होती है, वीक होते हैं। तो उस स्थिति में साथ में वह यदि आप इस तरह के, या कई बार उनकी बॉडी में पैरालिसिस की भी शिकायत होती है, कोई अंग क्षत विकसित भी उनका देखने को मिलता है, तो ये दिक्कतें बकरियों में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो यदि आप प्रेग्नेंट बकरी को यदि आप सेफ रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपकी बकरियों में देखने को न मिले, तो वहाँ पर आपको ये देना ही होगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि यदि आपकी जैसे बकरी है, यदि 2 से 3 महीने की हो चुकी है, यानी 2 महीने या 3 महीने की यदि हो चुकी है, प्रेग्नेंट बकरी है, तो उस स्थिति में एक तो उन्हें डिवर्मिंग, जिस प्रकार से डिवर्मिंग कौन सी, जिस प्रकार से पेनाक्यूर टेबलेट आती है, पेनाक्यूर टेबलेट आती है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, 150 mg की जो एक टेबलेट आती है, ये आपकी प्रेग्नेंट बकरी है, चाहे कितने बॉडी वेट हो, उन्हें आप ये एक टेबलेट है वह बकरी को ज़रूर दे देनी चाहिए। प्रेग्नेंट बकरी है, एक आप पेनाक्यूर टेबलेट है, ये आप एक बार दे दें। इससे क्या होगा कि आपकी बकरियों में किसी भी तरह के इंटरनल वर्म्स नहीं रहेंगे, आंतरिक परजीवी नहीं रहेंगे, कहीं, ताकि आपकी बकरियां जिस प्रकार से कई बार यदि आप चारागाह में लेकर के जाते हैं, कहीं दूसरी जगह यदि आप अपनी बकरियों को लेकर के जाते हैं, जिससे बकरियां क्या आती है कि जो घास खाती हैं उसके साथ मिट्टी का भाग भी चला जाता है, साथ में कुछ इस तरह की अखाद्य वस्तुएं भी हैं वह भी खा जाती हैं भेड़ बकरियां। तो जाके पेट में वो क्या करती हैं, लीवर पर भी इफेक्ट डालती हैं, और उसमें जो बच्चा है पल रहा है उसको भी वह साइड इफेक्ट करती हैं। तो यदि आप ये दे देंगे तो उसके अंदर वर्म्स भी नहीं होंगे और आपकी बकरियां सेफ भी रहेंगी। तो वह तो आपको ज़रूर देना ही देना है ताकि आपकी बकरियां सेफ रहे, प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है। इसी तरह से क्या है कि प्रेग्नेंट बकरियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत इस तरह की टॉनिक की, जिससे कि बकरियों में वज़न कम ना हो, कमजोरी में ना आए। साथ में सबसे ज़्यादा जो प्रेगनेंसी स्टेज में देखने को मिलता है, चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो चाहे एनिमल कैटेगरी में हो, कि ब्लड के अंदर आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन न हो। ये एक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और इस पर ज़्यादातर जो भेड़ पालक हैं, पशुपालक हैं, ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसी की वजह से बकरियों का एक बार अबॉर्शन भी हो जाता है, सही डिलीवरी नहीं हो पाती है, बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, पशु जेर नहीं डाल पाता है। यानी जब भी यदि पशु में आरबीसी की मात्रा डाउन है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन का डाउन हो चुका है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन कैटेगरी में बहुत इस तरह की जो टॉनिक दिए जाते हैं, फोलिक एसिड टेबलेट दी जाती हैं, लेकिन आपकी बकरियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी बकरियां ज़्यादा सेफ रहें।
तो इसके लिए आपको एक इस तरह का टॉनिक उपयोग में लेना है जिसके अंदर कई तरह के विटामिन भी हो और आपकी बकरियों को नुकसान भी न करे। तो इसके लिए आपको एक उपयोग करना है जिस तरह से सार्कोफेरोल वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरी हैं तो उस स्थिति में जिस प्रकार से 450 ग्राम की है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, 1 kg में भी आती है, 2.5 kg में भी सार्कोफेरोल आती है, ये LMB की आती है। इसके अंदर क्या क्या आता है कि आपकी बकरियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ये सार्कोफेरोल है वह आपकी बकरियों को देती है, क्योंकि इसके अंदर कई इस तरह के जो टॉनिक आते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या आता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आता है, आयरन टॉनिक भी आता है, कॉपर भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, साथ साथ में इसके अंदर बायोटीन भी आता है, फोलिक एसिड भी आता है, विटामिन B12 भी आती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि साथ साथ में आयरन टॉनिक के साथ साथ कैल्शियम है, बायोटीन्स हैं, विटामिन B12 है, जो सभी इसके अंदर मिक्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी प्रेग्नेंट बकरी है उनको देते हैं। तो ये आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी को 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम पर डे, यानी 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम पर डे पानी के साथ, यानी पानी के साथ आपको घोल देना है। 10 ग्राम कम वजन है तो 10 ग्राम, ज़्यादा वजन है तो 15 ग्राम। इससे ज़्यादा आपको डोज नहीं देनी है। इसका मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा डोज नहीं देनी है। आपको दिन में एक बार अपने बकरियों को पानी के साथ घोल करके आप पिला दें। देना कितने दिन है? लगातार आप चाहे 1 महीना दे सकते हैं, कोई नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से 450 ग्राम का एक पैक आता है छोटा, तो एक बकरी को आप दे सकते हैं। 15 ग्राम दे रहे हैं तो 1 महीना आपकी बकरी को चल जाएगा। प्रेग्नेंट बकरी के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बकरियाँ अलग ही देखेंगी, उससे पलने वाला जो बच्चा है उसकी भी ग्रोथ होगी और बाद में बकरियों की डिलीवरी भी आसानी से होगी, बच्चा भी नहीं फंसेगा और बकरियाँ सेफ और सुरक्षित रहेंगी, बीमार भी देखने को नहीं मिलेंगी। इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है कि आप अपनी बकरियों को जो भी पानी पिला रहे हैं उनके साथ आपको नमक ज़रूर ऐड करके आप उन्हें देना है। नमक भी आपको 2 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। यानी थोड़ी सी चुटकी भर नमक आप उसके साथ ऐड करके आप अपनी बकरियों को दिया जा सकता है, ताकि आपकी बकरियों में कोई भी नुकसान न करे। तो नमक कौन सा देना है? जिसमें आपसे साधारण नमक हो, सेंधा नमक हो या आयोडीन नमक हो, वह भी उपयोग ले सकते हैं। यदि ज़्यादातर हो सके तो आप आयोडीन नमक आप उपयोग करें। जो घर में आप रसोई में उपयोग लेते हैं आयोडीन युक्त नमक, जिस प्रकार से टाटा का नमक है, वह आप 1 से 2 ग्राम, ज़्यादा नहीं देना, 1 से 2 ग्राम आप पर डे पानी के साथ घोल करके आपको देना है। तो ये 2 चीज़, सार्कोफेरोल और एक साधारण जो आपको आयोडीन युक्त नमक है, वह साथ में ऐड करके अपनी बकरियों को देना है। या तीनों तरह के नमक भी दे सकते हैं मिक्स करके, साधारण, काला से, और ये वो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि तीनों नहीं है तो एक अपना घर का जो नमक होता है वह ज़रूर ऐड करके दे दें। फिर देखिए आप अपनी बकरियों में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेफ और बकरियां रहेंगी और नुकसान किसी भी तरह का नहीं आपकी बकरियों में देखने को मिलेगा। फिर भी यदि आपकी बकरियां नहीं खा रही हैं तो उस स्थिति में थोड़ा बाजरे का आटा है वो भी मिक्स करके, मामूली सा पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। यदि बकरियां पीती नहीं है तो इस तरह का घोल तो वह भी ऐड करके दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, थोड़ी मात्रा में। और वैसे यदि पी जाती हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ से करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक